हेलो एवरीवन। आज अपन 9 नंबर का मॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। और मतलब आज का मॉक स्टार्ट करने से पहले जैसे एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ मैं। ये बोलना था कि जैसे अब मतलब अपन 8-9 मॉक कर चुके हैं, तो मतलब बहुत से बच्चों को जैसे ये लगेगा कि अब क्वेश्चंस रिपीट होना चालू हो गए हैं। तो एक्चुअली में ये मतलब हेल्पफुल भी है और थोड़ा-सा नेगेटिव भी है। मतलब प्रोस और कॉन्स दोनों हैं इस चीज़ के। कैसे? देखो, हेल्पफुल तो ऐसा रहेगा कि भई अगर अपन सेम टाइप की चीज़ के इनफ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, मतलब सिंप्लीफाई या फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं या फिर बार-बार उनको देख लेते हैं, तो एग्ज़ाम में वो चीज़ बहुत जल्दी क्लिक कर जाती है। और मतलब अपन हैंड टू हैंड उस चीज़ को अटेम्प्ट कर लेते हैं और वो पक्का अपन को नंबर देके जाएगी। फ़ायदेमंद चीज़ है। कॉन क्या है कि भई अपन नई चीज़ें सीखने से हट जाते हैं। तो मतलब ये है ना, लेकिन इसका जैसे परसेंटेज है, जो कौन वाला परसेंटेज है, ये बहुत कम है। 10 से 20% ही ये चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि भई अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो, अभी जैसे 20 पेपर और बचे हैं, सब में 25 सवाल होंगे, 500 क्वेश्चन अपन और कर चुके होंगे। तो नई वैराइटीज़ तो आगे जैसे आती जाएँगी, इसलिए रिपिटिशन भी ज़रूरी है और वैराइटीज़ भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें अपना-अपना रोल अपनी-अपनी जगह पर रखते हैं। ठीक है? तो बस कुछ नहीं करना है, अपन को इसी सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहना है, पेपर अटेम्प्ट करना है, सॉल्यूशन देखना है, जो बेस्ट मेथड है वो सीखने की कोशिश करनी है और ऐसे ही चलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। इसमें देखो क्या दे रखा है कि ये एक्सप्रेशन सिम्प्लीफाई करना है, बोर्ड मास लगाएँगे अपन। तो अब देखो क्या होगा, बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, सबको पता ही है। डायरेक्टली भाई सॉल्व कर देते हैं। तो अब देखो ये भाग है, तो ये चीज़ को मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ 11 इंटू 9। और आपको एग्जाम में वैसे लिखने की वगैरह की नीड नहीं होती है मेरे हिसाब से। जितना ज़्यादा मतलब ओरली या फिर दिमाग में हवा में चीज़ों को सोल्व करोगे ना, उतना ज़्यादा बेटर मतलब रिजल्ट निकल के आएगा। पता है कैसे? क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होता है। तो जैसे देखो, 9 को 81 से काटा 9 बार, 11 को ये काटा, 11 आ गया, 11 इंटू 9 99 बन गया। तो अब देखो यहाँ 198 के साथ इंटू 99 है, लेकिन अरे 198 तो भाग में जाएगा ना। तो 144 भाग 198 इंटू 99 दो बार काट देगा, ये इसको 72 बार काट देगा। तो 2.5 इंटू 72 करना है। 25 दूनी 50 होता है, 5 कैरी लगी, 25 इंटू 7 25 इंटू 7 175 और 5 करेंगे 180 आएगा ना, 180 आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चल लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अब देखो ऐसा होता है कि मतलब बहुत से क्वेश्चंस में अपन ने जब भी अलजेब्रा का या वैल्यू पुटिंग मेथड देखा, या फिर पहले उसमें मतलब ऐसे सोचा कि अपन क्या करते हैं, ऐसी वैल्यूज रख लेते हैं जो आराम से सिंप्लीफाई करवा दे। अब एक बात बताओ कि इसमें मैं ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकता जिससे ये 0 के बराबर आ जाए। मान लो 0 रखते, तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, यानी ये नॉट डिफाइंड वैल्यू बन जाएगी। तो ज्यादा बेटर अप्रोच क्या रहेगी कि अपन वैल्यूज निकाल के वैल्यूज रख दें। कैसे वैल्यूज रखें कि भाई जैसे मैं BC रखना है, तो BC की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, तो वो क्या आएगी, -AB -CA। बेस्ट अप्रोच रहेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वैल्यूज रख रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो क्या आएगा, 1 अपॉन, अब A स्क्वायर माइनस BC करना है, तो माइनस BC की वैल्यू अगर निकालूंगा तो +AB +CA आ जाएगी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, +AB +CA। एक बार लिखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है आगे। आगे की चीज बाद में देखेंगे। सबसे पहला स्टेप जैसे मेरे को यही हिट किया, तो मैंने ये बस चीजें कर ली। कुछ ना कुछ पक्का निकल के आएगा आगे, ऐसे तो है नहीं कि वेस्ट चला जाएगा। अब -CA की वैल्यू लिखनी है, तो प्लस का AB प्लस BC आ जाएगी, +AB +BC। और यहाँ पे C स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू लिखनी है, तो प्लस में आ जाएगा BC प्लस में CA। बस ये अपन को सोल्व करना है। अब देखो भाई बेस्ट क्या रहेगा, क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ से देखो A कॉमन आ रहा है, यहाँ से B कॉमन, यहाँ से C कॉमन, निकाल लो इनको। तो कोशिश ये करनी है कि कम लिखें चीज़ों को। तो अगर मेरा मतलब सेंस रहता, तो मैं इसी स्टेप में इनको निकालता। निकाल लेते हैं भाई, पर कोई बात नहीं, अभी तो अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो चीज़ों को अलग-अलग कर सकते हैं। तो A प्लस B और प्लस C आ जाएगा, हाँ या ना? बेस्ट रहेगा। अब देखो यहाँ से B अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो फिर A प्लस B प्लस C बच रहा है, और फिर यहाँ से C कॉमन निकाला तो A प्लस B प्लस C बच रहा है। अब अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो A प्लस B प्लस C आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो A और एक साथ में इनके ABC भी आएगा। क्यों? अब देखो ये वाला इसको पूरे को काट देगा, सिर्फ BC बच जाएगा। ये पूरा इसको काट देगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, CA बच जाएगा। ये पूरा इसको काट के AB बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अपन ने क्लियर कट देखा था, AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू क्या है, 0। ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि जो अपना आंसर है वो क्या आएगा, 0 आएगा। चलते हैं भाई थर्ड नंबर पे। सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल निकालनी है जो एक रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, जिसके डायमेंशंस ये दे रखे हैं। भाई यहाँ पे एक चीज दिमाग में बिठा लो कि अगर मेरे को लार्जेस्ट सर्कल निकालना है किसी भी रेक्टेंगल में, देखो स्क्वायर में तो बहुत बेसिक चीज है कि जो स्क्वायर की साइड होगी वही अपने सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। इजीली वहां से रेडियस निकाल के सर्कमफ्रेंस पूछे, एरिया पूछे, कुछ भी पूछे, कर सकते हैं। भाई रेक्टेंगल में थोड़ा सा कंसेप्ट बदल जाता है। जो भी आपकी छोटी वाली साइड है,
जैसे 112 क्या है, अपनी छोटी वाली साइड है, लेंथ ब्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 112 आपका डायमीटर मान लो, सबसे बेस्ट रहेगा, ना कोई डायग्राम बनाना, ना कोई दिमाग लगाना। तो मैंने डायमीटर मेरा 112 माना, यानी रेडियस अपनी कितनी आ जाएगी, 56 आ जाएगी। अब ये क्या पूछ रहा है, सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, 2 गुना पाई आर होती है 2 पाई आर, तो 2 गुना 22/7 इंटू 56, ये 8 बार कटेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब 22 इंटू 16 करना है, इनके बीच में 19 आ रहा है, यही बेस्ट रहेगा, तो 361 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा, 352 आंसर आ जाएगा। ईजी था काफी, आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार मैंने सेम चीज बोली है कि इनको क्लब करके रखो, जैसे a प्लस 1/a एक साथ और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और ये निकलता कैसे है, इसमें अपन a का भाग देते हैं तो ऑटोमेटिकली दिख जाती है ये चीज। ठीक है भाई, a का भाग लगाएंगे, a माइनस 4 प्लस 1/a इज इक्वल टू 0, यहाँ से a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब देखो a प्लस 1/a की वैल्यू तो 4 रख देंगे डायरेक्टली, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है तो क्या करते हैं अपन, 4 का स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, तो ये 16 माइनस 2 14 हो जाएगा, 14 प्लस 4 18, आंसर आ गया। इजी है एकदम, बहुत मिनिमम लिखना पड़ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, कोई घबराने की नीड नहीं है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड आता है तो वो सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, और अपन हर एक लेवल का क्वेश्चन करके चल ही रहे हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा। अब इसमें क्या बोला है, और एक चीज और बता देता हूँ, जैसे ये वाली सीरीज खत्म हो जाएगी ना, तो इसके बाद में अपन एडवांस वाला भी कर लेंगे, तो उसमें थोड़े ठीक लेवल के क्वेश्चन है, वो भी आपके सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो कहीं इश्यू नहीं आएगा। अब देखो इसमें क्या है, एक ट्रांजिस्टर है, उसको 572 रुपए में बेचने पे, मतलब सेलिंग प्राइस है ये उसकी, ठीक है। शॉपकीपर जो है वो इतना प्रॉफिट कमाता है, भाई इतने पे बेचने पे इतना प्रॉफिट कमा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है, इजीली निकल जाएगी। डायरेक्टली करना सीख लो बस इस चीज को, कॉस्ट प्राइस लिख के उसमें मल्टीप्लाई करके वो सब मत करो, डायरेक्टली करो कि 572 रुपए सेलिंग प्राइस है, इस पे मेरे को 30% का फायदा हो रहा है, तो 100/130 उल्टा कर देते हैं, सेलिंग प्राइस के लिए उल्टा, कॉस्ट प्राइस में 130/100 हो जाता, इतना ही फर्क पड़ता। तो 0 से 0 कट गया, 13 चौके 52, और फिर 13 चौके 52, तो 440 आ जाएगा, 440 कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। आगे चलते हैं, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, और इसमें एक तो जैसे एकदम बेसिक इक्वेशन बनती है, एक थोड़ा सा डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं दोनों बता देता हूँ, एकदम ईजी है। ये पता नहीं क्यों, मतलब इससे डरते हैं, बहुत आसान है, अगर ध्यान से सुनोगे तो, ध्यान से सुनना। जैसे एक एग्जाम है आपका, वो x मार्क्स का है, उसमें एक बच्चे ने 30% मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो 30% मार्क्स प्राप्त किए हैं, अब ये उसके मार्क्स आ गए, परसेंटेज नहीं रहा, नंबर के अंदर मार्क्स आ गए, ठीक है। लेकिन ये बच्चा क्या है, फेल हो रखा है। अभी कितने नंबर से फेल हो रखा है, 50 नंबर से। अगर मैं इन नंबरों में 50 जोड़ दूंगा तो ये बेचारा पास हो जाएगा, है या ना, कि मतलब जैसे आपके 30% नंबर आ रहे तो आप फेल हो रहे थे, आप टीचर के पास गए, अरे सर पास कर दो, 50 नंबर दे दिए सर ने, आप पास हो गए। बराबर रखते हैं, एक दूसरा बच्चा है जिसके 42% मार्क्स आ रखे हैं, एक्स का वही 42%, ये करने से, मतलब ये प्राप्त करने से उसको क्या मिल रहे हैं, पासिंग मार्क्स से 58 नंबर ज्यादा मिल रहे हैं। अगर मैं इसके नंबर से 58 घटा दूंगा तो अब ये भी जस्ट पास हो रहा है, मतलब पास से ज्यादा आ रहे थे, अगर मैं वो नंबर कम कर दूंगा तो एग्जैक्टली पास हो जाएगा ये बच्चा, ठीक है। मतलब ऐसा हो गया कि आपके अपने जैसे दोस्त है कोई, उसके ज्यादा नंबर आ गए और आप फेल हो रहे हो, तो आप टीचर के पास जाओगे कि या तो मेरे बढ़ाओ या इसके भी कम करो, तो मतलब ये वो वाला सिनेरियो हो गया कि अपन ने उसके कम कर लिए, अपने बढ़ा लिए, दोनों अब पास की कैटेगरी में आ गए। दोनों चीजों को बराबर कर सकते हैं भाई, क्योंकि दोनों पासिंग मार्क्स है। इनको सोल्व करेंगे, ये देखो उधर जाएगा तो 42 में से 30 जाएगा तो 12x/100 बच जाएगा, और 50 और 58 को जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा। यहां से इजीली अपन x निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे अपन को कि एग्जाम में टोटल नंबर कितने का था पेपर, ठीक है। अब जैसे देखो, ये मैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, पर एक बार थोड़ा सा स्मार्ट मेथड देख लो। इतना कुछ नहीं करना है एग्जाम में, एग्जाम में क्या देखना है कि भाई एक बंदे के 30% मार्क्स आ रहे हैं, एक के 42% आ रहे हैं, ये तो कम ला रहा है पासिंग से, ये ज्यादा ला रहा है, तो अरे 30% का और 42% का मैं अंतर देखूंगा तो वो किसके बराबर है। देखो ये पासिंग मार्क्स से 50 पीछे है, यहां है मान लो 50 पासिंग मार्क्स, ये 50 पीछे है और ये 58 आगे है। अरे अंतर लिखना होता है इनका, तो अंतर 108 आएगा। बच्चे डायरेक्टली 50 और 58 का अंतर 8 लिख देते हैं, नहीं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अंतर लेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखो 12% की वैल्यू डायरेक्टली 108 आ गई, तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 108/12 आएगी, और अपन को तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो इंटू 100 कर देंगे इसमें। अब देखो 12 से 9 बार कटता है, यानी एग्जाम 900 मार्क्स का हो गया, यहां से भी एक्स निकालते 900 ही आता। लेकिन उसने क्वेश्चन में यह नहीं पूछा कि एग्जाम कितने का है,
उसने ये पूछा कि पास मार्क्स कितने हैं, पास मार्क्स कितने हैं, या तो ये सोल्व कर लो या ये सोल्व कर लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो यहाँ कर लेते हैं अपन कोई सा भी एक सोल्व, ये कर लेते हैं, जो बेटर लगे वो करो, ये कर लेते हैं। 900 का क्या निकालना है, 30% निकालना है और उसमें 50 जोड़ देने हैं। ये 00 से 00 कट गया, 270 में 50 जोड़ेंगे, 320 नंबर कोई बच्चा लाता है तो वो पास हो जाएगा। यहाँ पे भी सोल्व करके देखना, पक्का 320 आएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में 100% ऐसा होगा कि एग्जाम में 900 मिलेगा, यहाँ बाई चांस अपनी किस्मत रही है कि नहीं मिला, एग्जाम में मिलेगा। देख लेना भाई इस क्वेश्चन को अच्छे से, एक बार प्रैक्टिस करना, बहुत ईजी है। चलते हैं 7 नंबर पे। डायमीटर दे रखा है 6, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसको मेल्ट किया है, इतनी बार रट गई होगी लाइन, मेल्ट और रिकास्ट, पिघला के कुछ बनाए, तोड़ के कुछ बनाए, वॉल्यूम बराबर करो। ये मेटेलिक स्फेयर है, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो पाई आर का क्यूब करना है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 किसके बराबर हो जाएगी। इसको एक वायर में बनाया है, भाई वायर कैसा होता है, ऐसा होता है वायर, तो सिलेंडर जैसा होता है। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर का स्क्वायर। अब पाई के बाद में क्या आएगा आर स्क्वायर और एच आएगा, तो आर का स्क्वायर करना है, भाई डायमीटर 0.4 है तो रेडियस 0.2 हो जाएगी, यानी कि 0.2 इंटू 0.2 और इंटू हाइट, हाइट अपन को निकालनी है। लेंथ पूछिए, लेंथ ही एक मतलब सिलेंडर के अंदर जो होती है हाइट वही लेंथ होती है अपनी, ठीक है भाई। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, काट लेते हैं चीजों को, इजीली आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, बाद में इस 3 से ये 3 कट गया। अब देखो ये बटे 100 ले आएंगे और 2 दूनी 4 होता है, 4 से 4 कट जाएगा, 3 3 9, 900 आ जाएगी। लेकिन ये सेंटीमीटर में आई है, इसने मीटर में पूछी है, 100 बटे मतलब भाग कर देंगे, 9 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजी था। 8 नंबर पे आते हैं, कैलकुलेशन करवा रहा है इस सवाल में, ऊपर का मैं पढ़ता नहीं हूँ हर बार। 2014 से 2016 के लिए, भाई ये 2014 है, ये 2016 है। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स बाय कंपनीज ए एंड डी, मतलब ए और डी का कंबाइन निकालो। तो इनको जोड़ लो भाई, और तो क्या करेंगे, ठीक है जोड़ लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दे लेना यहाँ पे कि 2014 टू 2016 लिखा है, 2014 और 16 का मत ले लेना, पूरी सारी सालों का लेना है। तो ए का पहले जोड़ लेते हैं भाई इनको, अब देखो मशक्कत करवा रहा है अपन से और कुछ नहीं है। ये जोड़ा 0 आ जाएगा, 7 और 5 12, 2 14, 4 1 कैरी लग गई, 13 और 1 14, 14 5 19, 19 4 2340 आ गया। इसको जोड़ लो भाई, ये 0 आ जाएगा, 9 8 17 1 18, 1 कैरी लगी, 9 और 9 18, 5 23 हो गया। इनको जोड़ लेते हैं, 2300 2300 46 हो जाएगा, उसमें 120 जुड़ेगा तो 4720 आ गया ए और डी का। तो अब इसका अंतर लेना है किसके साथ में, बी और सी वाले के साथ में, जोड़ लो भाई इनको भी। तो कैसे भी जोड़ लो, आपको जैसे बेटर लगे वैसे। तो ये जोड़ लेते हैं, 0 आ जाएगा, 7 5 12, 2 14 का 4, 1 कैरी लग गई, 11 और 1 12, 12 और 12 24 आ गया, ये 2440 आ गया। और 2440 इसको जोड़ना है इसके साथ में, 0 आएगा सबसे पहले तो, फिर 8 3 11, 5 16 का 6, 1 कैरी लगेगी, 6 6 12 12 24 और 1 2560 आ जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 0 0 25 और 25 50, 5000 आ जाएगा। 5000 से 4720 का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब बताओ, फालतू कैलकुलेशन नहीं करवाई उसने, इजी पेपर देगा तो कैलकुलेशन करवाएगा, बहुत बार रिपीट कर दिया मैंने ये बात। 9 नंबर पे आते हैं, आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे फॉर्मूलेज अपन को पता है, रखेंगे आंसर आ जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, उसकी पावर 2 करेंगे, कोसेक की पावर 4 बन जाएगा, और कोसेक का रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन आता है, तो साइन की पावर 4x आ गया। 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, पावर 4 बन जाएगी। ठीक है भाई, लिख देते हैं एक बार इसको ऐसे के ऐसे ही, सेक की पावर क्या आ गई 4x, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो फिर सेक स्क्वायर होता है, रेसिप्रोकल करेंगे कोस बन जाएगा, यानी कोस स्क्वायर x आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है एक बार इसको देखो, टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कोस, यानी ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और सेक को मैं उल्टा करूंगा तो ऊपर जाएगा तो कोस की पावर 4 बन जाएगा, बात एक ही है। देखो इससे 2 बार कट जाएगा ये, हाँ या ना। अब क्या करो, या तो इनमें से कॉमन निकाल लो या इनमें से कॉमन निकाल लो, सबसे बेस्ट यही रहना है। तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाली, इनमें से भी निकालेंगे तो बात एक ही हो जाएगी, ठीक है भाई। तो यहां से कॉमन निकाला तो देखो इसके पास तो अब सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स बच गया, यहाँ पे सिर्फ कोस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। तो और ये लास्ट में ये तो कोस स्क्वायर एक्स अलग से बचा है। अब देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई, हाँ या ना। अब मेरे पास में फिर क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो फिर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर 1 ही आएगा। काफी इजी था। 10 नंबर पे आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज को इस तरीके से करना स्टार्ट कर दो, बेसिक वाला मत लिखो, टाइम वेस्ट होगा उससे, सही बता रहा हूँ, बहुत फायदे में रहोगे। जैसे देखो बेसिक क्या है, पहले बेसिक बताता हूँ फिर तरीके पे देखते हैं, आपको खुद को फर्क दिखेगा दोनों तरफ।
कि 14 टीचर का एवरेज 56 था, मैंने टोटल निकाल लिया तो 14 इंटू 56 आएगा। अभी बोल रहे एक नया टीचर आएगा इस ग्रुप के अंदर, तो भाई जैसे एक नया टीचर आएगा उसका x वजन है, अब टोटल 15 बंदे हो गए तो इनका एवरेज 15 हो गया, मतलब बटे 15। और ये बोल रहा है ऐसे करने से जो एवरेज था वो 2 साल से बढ़ गया, यानी कि 56 से 58 हो गया। ये बोल रहा है न्यू एज क्या थी, मतलब ये जो न्यू टीचर आया था उसकी एज क्या थी। भाई 15 इंटू 58 करोगे माइनस 14 इंटू 56 करोगे, आंसर आएगा मुझे पता है, पर सोचो कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी है, मशक्कत वाला काम है। डायरेक्ट मेथड देखना कि 14 यहीं कर लेते हैं, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। देखना आप कि भाई मेरे पास में क्या थे, 14 टीचर थे, उनकी एवरेज 56 थी। अब एक नया टीचर आया है और एवरेज जो है वो 2 बढ़ गया। अरे जो 2 एवरेज बढ़ेगा वो हर एक के अंदर इंपैक्ट डालेगा, सब में 2-2 बढ़ेगा। और कितनों में बढ़ेगा, अरे भैया 14 पहले थे, एक नया आ गया 15 में बढ़ेगा, तो 15 बंदों में 2-2 वजन बढ़ेगा, तो 30 वजन टोटल बढ़ जाएगा। 56 पहले से था, उसमें 30 बढ़ गया, अच्छी, यहाँ से मेरा डायरेक्टली आंसर आ गया। ईजी लगा या नहीं लगा? मैंने हर बार एवरेज का क्वेश्चन बेसिक से और इस मेथड से बताया है, और ये बहुत हेल्पफुल चीज है, देख लेना आप चाहे जाके, है ना। तो अब ये देख लो आप कंपेयर करके कौन सा बेटर है, और वो अप्लाई कर लेना, सीख लेना। 11 नंबर पे आते हैं। एक सर्कल है, सेंटर ओ है उसका, तो सर्कल बनाया अपन ने और उसका सेंटर ओ बना दिया। ठीक है भाई, सर्कल दूसरा कलर से बनाए क्या? ठीक है, दूसरे से बना लेते हैं। ये सर्कल बन गया, सेंटर ओ आ गया इसका। पी क्यू इसके एक कोड है, तो पी क्यू कोड बना दी कहीं पे भी। अब इसने क्या बोला कि पॉइंट आर जो है वो सर्कल के अंदर ऑपोजिट साइड पे है पी क्यू के, ऑन द सर्कल है, सर्कल के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ आर पॉइंट बोल रहे हैं इसको, सच दैट आर क्यू इज अ डायमीटर, आर क्यू एक डायमीटर बनना चाहिए, तो आर क्यू डायमीटर ऐसे बना लेते हैं, आर यहाँ पे, तो देखो आर क्यू एक डायमीटर बन जाएगा, है ना। इसको छोड़ देते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं भाई। आगे इसने क्या बोला, एंगल दिया है, इसने बोला है पीओ क्यू 110 है, पीओ क्यू 110 है। बहुत इजी होने वाला है ये क्वेश्चन, बहुत इजी। देखना, व्हाट इज द मेजर ऑफ क्यू पी ओ, क्यू पी ओ, ये वाला एंगल पूछ रहा है। कुछ सोल्व करना पड़ेगा क्या, इस डायमीटर वगैरह की कोई नीड है क्या? नहीं है। ये एंगल 110 है, अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों बराबर हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। 180 में से 110 घटाएंगे 70 आएगा, यानी ये भी 35, ये भी 35, आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। बस क्या किया अपन ने, डायग्राम तरीके से बनाया, फिर कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में बहुत शानदार बात बताता हूं एक, देखना भाई। आज के पेपर में थोड़े ठीक बोल सकते हैं, कुछ परसेंट, बाकी जितने भी अपन ने किए हैं उससे थोड़ा सा मतलब सेंसिबल क्वेश्चन है, कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि हर कुछ कचरा डाल रखा है। ध्यान देना कि 800 रुपए का एक सम था, वो 956 बन जाता है 3 साल में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो नहीं पता। अब ये बोल रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया जाए 4% से, तो अब उसका गेन कितना होगा इन्वेस्टमेंट में। देखो एक तो एकदम बेसिक है, जो नहीं करने वाले तो सुन लो एक बार, क्योंकि हर एक इंसान डायरेक्टली मतलब जैसे मेथड समझ नहीं पाता है, तो बेसिक पता होना चाहिए। भाई 800 रुपए थे, वो 956 बन गए, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट अपन इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से। अब रेट जो भी आ जाएगी, इसने क्या बोला, उस रेट में 4% बढ़ा दो, रेट में अपन 4% बढ़ा सकते हैं इजीली। अब ये बोल रहे हैं अब नया गेन क्या होगा, अरे तो अब प्रिंसिपल तो है, नया इंटरेस्ट निकालो और अंतर बता दो, यही पूछा है इसने क्वेश्चन में। अब ये तो बेसिक था, अब स्मार्ट अप्रोच क्या लगाओगे, मेरे को एक बात बताओ कि इसने रेट को 4% से बढ़ाया है और इसने मेरे से पूछा भी यही है कि गेन कितना हुआ है। अरे तो सिंपल इंटरेस्ट दे दिया इसने, इसलिए अपना फायदा हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ऐसा नहीं कर सकते थे, सिंपल इंटरेस्ट में अब भाई जितनी भी मेरी रेट आएगी उससे, अब ये 4% बढ़ाने की बात कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली 4% ही कैलकुलेट कर लेता हूं ना, वही तो मेरा फायदा हुआ है या ना। कि भाई जैसे मेरे पास में ये कुछ रुपए थे, इन पे मेरे को कुछ ब्याज मिल रहा था, अब मैंने 4% की रेट बढ़ा दी, अब मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। अरे तो वो कब मिला, जब मैंने रेट बढ़ाई, तो ये रेट बढ़ाने की वजह से जितना फायदा मिला वही मेरा एक्चुअल फायदा है। ठीक है, यही चीज कर लेते हैं कि 800 रुपए है, उस पे मेरा को 4% का ज्यादा फायदा मिलेगा और 3 साल के लिए मिलेगा, और बटे 100 सोल्व किया, 8 चौके 32, 32 दिए 96, 96 रुपए आंसर आ जाएगा। एक लाइन में बिना कुछ सोचे समझे बिना आंसर निकाल सकते थे। बाकी करना चाहो तो बेसिक कर लो, कौन मना कर रहा है आपको, टाइम वेस्ट करके आओगे बस फालतू में, और कुछ नहीं। 13 नंबर पे आते हैं। डिफरेंस बताना है बिस्किट पैकेट में जो एक्सपोर्ट हुए हैं 2017 और 18 के अंदर, उनमें। ये 2017 है, ये 18 है, इन दोनों में अंतर देख लो कितने का है, ये 40 का अंतर है, लेकिन ये करोड़ जो है क्या देखा इसने, क्वांटिटी इन लाख पैकेट्स, यानी कि लाख में, तो 40 लाख का हुआ है, 40 के आगे 5 जीरो आएंगे, ये है ना, 40 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो, तो ये आ जाएगा अपना आंसर 40। ठीक है भाई, बहुत ईजी था। 14 नंबर पे आते हैं। ये भी बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, या तो इसका रेशनलाइजेशन कर लो या इसका कर लो, बात एक ही है। तो इसका कर लेते हैं, अपन को ये फाइंड करना है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा और प्लस में साइन थीटा। अब मेरे को चमका कैसे,
देखो एक तो ये होता है कि प्रैक्टिस होती है तो डायरेक्टली देखते क्लिक हो जाता है, एक दिमाग लगाते हैं कि भाई जैसे यहाँ पे देखो 1 माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है, एक्सप्रेशन में नीचे है और दोनों प्लस में है, अरे तो इसका कर दो रेशनलाइजेशन, तो ये साइन बदल के नीचे ही तो आएगा और क्या होगा। ठीक है भाई, तो 1 प्लस साइन थीटा था, मैंने इसमें क्या किया 1 प्लस कोस थीटा और प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और सेम चीज से डिवाइड कर दिया। सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, सोल्व करते हैं इसे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे और तो क्या ही करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, लेकिन वो तरीका देख लेना कि ये a मानो ये भी a हो जाएगा, तो यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो a का स्क्वायर कर रहे हैं, पहले तो लिख देता हूँ भाई मैं पूरा, a का स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा b का स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा को, ऐसा कैसा ही लिख लो इसको तो एक बार, 1 प्लस साइन थीटा, या फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं रख लेते हैं ऐसे ही, क्या पता क्या हो जाए आगे, कुछ फायदा मिल ही जाएगा ऐसा रखने से, तो एक बार नहीं रख रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैंने सोल्व किया, तो ये क्या आया 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा और माइनस में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या कर सकते हैं अपन, अब इसमें ऐसा कर सकते हैं अपन, सबसे बेस्ट ये रहेगा कि देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो, या फिर है ना मतलब ये वाली चीज करने से ज्यादा बेटर पता है क्या है, इसमें जैसे 2 साइन थीटा चल रहा है ना, तो उससे ज्यादा बेटर है ये एक बार छोड़ देते हैं, इसको एक बार मैं हटाता हूँ, सबसे ज्यादा बेटर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब समझ में आ गया ज्यादा बेटर क्या रहेगा। देखो अपन ऐसा करते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा को बदल लेते हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच यही जाएगी। कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां से फिर ठीक है बेस्ट रहेगा ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा और माइनस में क्या आएगा, अब इसे है ना मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा और 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी लगा दी, नीचे ये सेम चीज आएगी, बार बार लिखने की नीड नहीं है। अब देखो इनमें से और इनमें से 1 प्लस साइन थीटा कॉमन आ रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ बच क्या रहा है 1 प्लस साइन थीटा बचेगा और यहाँ पे माइनस में बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों का साइन बदल जाएगा, -1 और प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ये तो दोनों कट जाएंगे, ये 2 साइन थीटा आएगा। ठीक है, हाँ सही जा रहे हैं, बस एकदम सही जा रहे हैं। अब नीचे ये चीज आएगी, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहीं पे कट कर लेता हूँ, मेरे को क्लियर कट दिख गया कि 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कटेगा, ऊपर आएगा 2 साइन थीटा, तो देखो ये रहा 2 साइन थीटा, नीचे आएगा 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये रहा, यानी इसको अपन ने सोल्व किया तो x ही आ गया, यानी x ही अपना आंसर हो जाएगा। काफी इजी था। बस अब देखो ये क्या है कि अपन बीच में भी स्विच कर सकते हैं कि भाई मैं जैसे एक अलग अप्रोच पे जा रहा था, फिर मेरे को कुछ कुछ वहां पे क्लिक किया, तो मैंने वो चीज जस्ट स्विच कर दी और मैं इस मेथड पे आ गया, वो अब प्रैक्टिस से अपने आप सीखने लग जाओगे। 15 नंबर पे आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। अपन को ये पता है कि भाई जैसे डिले हो रहा है और जल्दी आ रहा है, तो मतलब अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछिए है ना, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड्स का अंतर, यानी डेल्टा एस भी लिख सकते हैं, इंटू डेल्टा टी, मतलब टाइम का अंतर। बहुत आसान है, एक चीज का ध्यान देना है, वो मैं बोल के बता दूंगा अभी। भाई पहले वाली स्पीड 15 है, दूसरे वाली स्पीड 20 है, स्पीड्स का अंतर लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 20 और 15 का अंतर 5 आ गया, इनटू टाइम का अंतर, ये देख लेना बस कि भाई ये जैसे फिक्स टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, यहां से कोई तो 5.5 मिनट डिले कर रहा है और कोई जो है वो 5.5 मिनट जल्दी आ रहा है। ये वही बात है जो आज अपन पहले क्वेश्चन करके आए कि उसमें अंतर लेना है, 50 और 58 वाला जो क्वेश्चन था जिसमें 108 आ रहा था, तो अंतर लेना है, तो डायरेक्टली अंतर नहीं लेना है, ये जुड़ेंगे, यानी कि इधर वाला और इधर वाला, तो 5.5 और 5.5 कितना 11 हो जाएगा। अब ये मिनट में है, ये सारा अपना मामला आवर में चल रहा था, तो आवर में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिया मैंने। अब ऐसे कर लो, 20 से 60 3 बार, 5 दिया 15 से 15 कट गया, 11 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, बेहद ईजी है। ठीक है भाई, 16 नंबर पे आते हैं, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बतानी है बाय फर्स्ट एम्प्लॉय ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डेज, ये वाला, ये पहला बंदा है अपना, इसके लिए पहले 3 दे, तो 300 और 400 700 आ गया, इसका क्या बताना है, रेशियो बताना है, किसके साथ में, लास्ट 3 डेज ऑफ सेकंड एम्प्लॉय के लास्ट 3 डेज ये रहे, तो देखो 300 500 600 700, ये भी 700 आ रहा है, रेशियो लेंगे 1:1 आंसर आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 17 नंबर पे आते हैं, इसमें क्या बोला है कि एक ग्रुप ऑफ मैन है जिसने डिसाइड किया है एक काम को 15 दिन में करने के लिए, कितने आदमी है नहीं पता, मैं मान लूंगा x आदमी है, 15 दिन में काम कर देंगे, एमडीएच का कंसेप्ट है बराबर में। अभी बोल रहे हैं 2 ऑफ देम एब्सेंटेड देमसेल्फ, यानी 2 ने अनुपस्थित हो गए, मतलब 2 बंदे, अरे तो x बंदे थे, उनमें से 2 बंदे एब्सेंट हैं, तो x माइनस 2 बंदे बच गए। ये बंदे क्या बोल रहे हैं 20 दिन में काम को कर देते हैं, भाई ज्यादा दिन लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बंदे कम हुए हैं तो दिन बढ़ जाएंगे,
ये क्या बोल रहा है कि पहले कितने बंदे थे इनिशियली, मतलब एक्स कैलकुलेट करवा रहा है, फालतू है, कैलकुलेशन करनी है भाई। देखो यहाँ 20x बनेगा, ये 15x है, इधर आके घटेगा तो 5x बन जाएगा, ये -40 उधर जाके प्लस का 40 बन जाएगा, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी 8 बंदे थे पहले और बाद में 6 बंदे बच गए। आसान है एकदम। 18 नंबर पे आते हैं। इसमें क्या बोला है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं 10% के, ये चीज है अपनी। ये यहाँ पे अब मामला गड़बड़ है, पता है कैसे? ये रुपए का साइन है ना? क्योंकि आप एक बात सोच के बताओ कि 8,55,000 रुपए की चीज को अपन डिस्काउंट देके 40-50 हजार के लगभग तो नहीं ला सकते ना, 55,000 वाली चीज पर डिस्काउंट लगे हैं, तो ये आ रहे हैं। ठीक है भाई, करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। तो 55,000 के ऊपर या तो इफेक्टिव निकाल लो 10% का, 3 साल के लिए अपन को याद होता है। जिसको याद नहीं है वो भाई ये करो, 90/100 आसान है ये भी करना। 90/100 फिर 90/100 और फिर 90/100। अब क्लियर कर दिख रहा है, 3 और 3 6 जीरो है, 6 जीरो से कट जाएंगे। 9 का क्यूब होता है 729, उसमें 55 से गुणा करना है। तो एक चीज तो है कि इसमें, अब इसमें सबसे बेस्ट है कि आप डिजिटल सम लगा दो, सबसे बेस्ट आएगा। तो देखो डिजिटल सम तो 9 आ रहा है, 9 या फिर 0 एक ही बात है। तो देखो अब, और एक चीज और देख सकते हो कि यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, इन दोनों में से है। अब इन दोनों में देख लो डिजिटल सम किसका है, 9, तो ऊपर वाले का ही है, इसका तो नहीं आ रहा। बिल्कुल पहला आंसर हो जाएगा अपना, एकदम से सही है भाई। चलते हैं 19 नंबर पे, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ये दे रखा है, तो मान लो मेरे को x प्लस 1/x पे आना है, तो अपन क्या करेंगे अब इसके आने के लिए? इसमें अपन क्या करते हैं, 17/4 के अंदर इसमें से अपन क्या करते हैं, 2 घटा के रूट ले लेते हैं, बेस्ट मेथड है। ठीक है भाई, तो 17 में से 8 जाएगा, 9/4 बचेगा, 9/4 का रूट लेंगे, 3/2 आ जाएगा, ये x प्लस 1/x मिल गया। अब क्यूब पे जाना तो बहुत ईजी है, क्या होता है फॉर्मूला? a का क्यूब करो -3a कर दो। आसान है, फॉर्मूले ध्यान रख लेना, अलजेब्रा वाले मैंने हर पेपर में बोली है ये चीज, पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 बन गया, ये 9/2 है। मैं बेस्ट मेथड ये मानता हूं कि एलसीएम लेने की बजाय दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना लेना चाहिए। तो भाई 8 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो ये 36 बनेगा और ये 8 बनेगा। कुछ गड़बड़ करिए क्या अपन ने, 27 में से 36 नेगेटिव कैसे आ रहा है? एक सेकंड, अच्छा नेगेटिव नहीं आएगा भाई, एक चीज यहाँ पे गड़बड़ है ना, इसीलिए तो यहाँ माइनस है। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रिंटिंग एरर, यहाँ माइनस है, माइनस होगा तो बस फॉर्मूला प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 7 और 6 13, यानी कि 63/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी मैं सोचूं कि मतलब ऐसे ऑप्शन कैसे हो सकते हैं, नोटा तो कभी आएगा ही नहीं अपने। ठीक है, तो चल लेते हैं 20 नंबर पे, आसान ही था ये वाला क्वेश्चन तो। ठीक है भाई, 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद की कुल उत्पादन की लागत यानी मैन्युफैक्चरिंग, देखो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इन कंपैरिजन टू इट्स टोटल कॉस्ट। तो भाई अब देखो, परसेंटेज निकालने से ज्यादा बेटर ऑप्शन मैं ये मानूंगा कि इसको अपन नंबर सिस्टम वाले जो कंसेप्ट होता है ना अपना, कि अपन फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से, मैंने बहुत बार बताया, अभी मैं दोबारा बताऊंगा, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो क्या करते हैं, देखो ऐसा करते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का ए के लिए 80 है, और परसेंटेज निकालते कायदे से तो अपन 80/900 इंटू 100 करके, वो भी आसान है कैलकुलेशन करना, मेरे को पता है, लेकिन ज्यादा बेटर है कि मैं 80/900 लिख लूंगा इसको एक बार के लिए। आगे आते हैं, अगले 40/50 हो जाएगा, 150/1500 हो जाएगा अगला, 150/1500, और 80/700 हो जाएगा, और अगला क्या हो जाएगा, 100/1000। अब देखो भाई, ये लिख लिया अपन ने, अपन को ऑब्वियसली क्या मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है, इनमें से देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब देखो दो तरीके हैं यहाँ पे करने के, एक तो सबसे पहले तो भाई इनके जीरो उड़ाओ ताकि कैलकुलेशन आसान बने। अब दो तरीके हैं, या तो नंबर सिस्टम वाला मल्टीप्लाई वाला मेथड लगा के देख लो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, या फिर ये वैल्यूज आसान दिख रही हैं तो इसमें उल्टा अगर नहीं डलना चाहते आप फालतू चीज के अंदर तो सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि देखो बहुत आसान वैल्यूज हैं भाई। ये 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ये जैसे सॉल्व करेंगे तो 8 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, साफ साफ दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा है। अगर मान लो थोड़ी से भी अटपटी वैल्यूज होती, और इनमें भी कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करते, ये मल्टीप्लाई करते, कंपेयर कर लेते हैं, सबको पता है वो मेथड। तो अब ये कौन सा था, डी था, डी का मतलब डी के सबसे ज्यादा हो जाएगी, आसान था। चल लेते हैं 21 नंबर पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, रिपीट होता रहता है, और इसको एक बार अच्छे से सीख लोगे तो बार बार दिक्कत नहीं आएगी, इसी क्वेश्चन में हो जाएगा सब कुछ क्लियर। देख लेना कि भाई सबसे पहले तो डिनोमिनेशन कई कई के हैं, एक तो 1 रुपए का है, एक 50 पैसे का है, और एक 25 पैसे का है, और ये तो डिनोमिनेशन है अपने। और नंबर कितने दे रखे हैं इसने इसके, ये देख लेना, बहुत जरूरी लाइन है कि 50 पैसे के कॉइन जो है ना वो डबल है 25 वाले के, तो अगर ये 1 है तो ये 2 है, और 4 गुना है 1 रुपए वाले के,
तो 4 गुना करना है ना, तो बेटर ये करो कि इसको 1 मानो, इसको 4 मानो और इसको 2 मान लो। अब देखो इसका डबल हो गया, इसका 4 गुना हो गया, सबसे बेस्ट है। अब देखो ये नंबर हो गए। अगर मैं अब यहाँ पे क्वांटिटी मतलब पैसा निकालूं, रुपया निकालूं कि कितना हो रहा है, तो देखो 1 रुपया का 1 सिक्का है तो 1 रुपया बनेगा। 50 पैसे का मतलब आधा रुपया होता है। तो अगर मैं 4 सिक्के लूंगा तो 4 का आधा करना पड़ जाएगा मेरे को, यानी 2 रुपये आ गए। अब 2 सिक्के हैं 25 पैसे के, 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपया होता है, सवा रुपया। तो 1/4 करूंगा 2 का, तो आधा रुपया आ जाएगा। एग्जैक्टली ये कितना बन गया, 3.5 रुपए। 3.5 का मतलब क्या होता है, 7/2 होता है। वैल्यू बटा किसके गुणा चाहिए, जिसकी लगा देंगे। इसने मेरे को टोटल 77 रुपए दे रखे हैं। जो 77 वैल्यू है वो 7/2 की है। निकालना क्या है, ये पूछ रहा है 50 पैसे के कितने कॉइन है। अरे भाई 50 पैसे के 4 कॉइन है बॉक्स में, 4 की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो देखो 2 ऊपर चला जाएगा, 7 से 77 11 बार कटेगा, 11 इंटू 8 हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया था तो 88 आंसर आ जाएगा। ईजी था काफी। 22 नंबर पे आते हैं। ये वाला डायग्राम में सोल्व कर लेंगे। BAE एंगल 30 है, यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और एंगल ABE 80 है, यानी ये वाला एंगल 80 है, और DBE ये वाला एंगल दे रखा है इसने 50 डिग्री। पूछ रहा है अपन से BCE ये वाला एंगल पूछ रहा है। बहुत ही ज्यादा ऐसे मान लो कि एकदम कचरे लेवल का क्वेश्चन है। कैसे, एक बात बताता हूं। एक जो ये होती है ना कोड, इस कोड से सर्कल की सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल सबटेंड करे जाते हैं वो बराबर होते हैं। भाई ये वाला एंगल के बराबर होगा ये वाला एंगल, हाँ या ना, मतलब इस एंगल के बराबर होगा ये। अब ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे को ये ट्राइंगल के काफी सारे एंगल्स दिख रहे हैं। देखो 80 और 50 130 है, और 30 जोड़ेंगे 160 हो गया, यानी ये वाला एंगल कितना बच गया, 20 बच गया ना 180 में से घटाने पे। अब ये 20 तो ये ऑटोमेटिकली 20, एक स्टेप में आंसर आ गया, कुछ दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। चलते हैं आगे। सेक थीटा दे रखा है, कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। सेक थीटा क्या होता है, अरे पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, कितनी बार हर हर बुला दिया अपन ने। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा 5/13 कैसे हो सकता है, हाइपोटेनियस से बताओ, यहाँ पे बेस बड़ा रखा है, नहीं ये 3 है, 5/3 है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब देखो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, परपेंडिकुलर निकालेंगे 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। जो भी वैल्यू पूछ रही है इजिली आ जाएगी। अब इसमें वैसे भाग भी लगा सकते थे अपन, मान लो सेक थीटा बनाना है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भाग वाला मेथड छोड़ो, इजी है, वैल्यू तो कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4/3 आ जाएगा। फिर माइनस में अब कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो 3/5 आ जाएगा। बटे में अब 5 इंटू साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी क्या आ जाएगा 4/5, और 3 इंटू सेक थीटा, तो 5/3 दे रखा था क्वेश्चन में। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 4 - 3 1 आ गया, 4 - 5 -1 आ गया, -1 आंसर आ जाएगा। जो 2 क्वेश्चन बचे हैं देख लेते हैं, बहुत इजी है। तो इस नंबर में क्या है कि एक ट्रायंगल ABD है, और उसके अंदर BD को एक्सटेंड करके ये सब फालतू दे रखी है, एक्स और वाई पूछ रहा है अपन से। इजी क्वेश्चन है। ऐसे बताओ ये 120 क्या होता है, भाई इस वाले कलर चेंज करके दिखाता हूं, कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का जोड़ होता है 120 डिग्री। तो 2x + x किया मैंने तो 3x आया, और प्लस मैंने y किया तो ये बराबर हो गया 120 के। और एक चीज और क्या कर सकते हैं इसमें, हाँ ये भी कर सकते हैं कि ये भी एक्सटीरियर एंगल है। भाई मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाई है एक्सटीरियर एंगल वाले की, ये और ये का जोड़ इस बाहर वाले के बराबर होता है। अब छोटे वाला ट्रायंगल देखो, उसमें भी मैं इस x का और इस y का जोड़ करूंगा तो वो 90 के बराबर आ जाएगा। x + y = 90। इक्वेशन से सोल्व कर रहे हैं बताओ। ऐसा बाकी करने की नीड नहीं थी, पर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेरे को हिट करता है ना, मैं सबसे पहले वही करवा देता हूँ। ये कट जाएंगे, ये 2x आएगा और ये 30 आएगा, तो यहां से अब x कितना निकल गया 15। अब x 15 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में रख के y निकाल सकते हैं, तो y 75 आ जाएगा। तो 15 और 75 इस ऑप्शन में रखें, ये आंसर हो जाएगा। 25 नंबर पे आते हैं। इसमें बोल रखा है कि 11 से डिविजिबल है, a की वैल्यू बतानी है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इतनी बार 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख चुके हैं। क्या होगा इसमें, देखो 8 6 8 6 a 5 दे रखा है, 11 से डिविजिबल है, अल्टरनेट का सम करना है। 8 और 8 16, और प्लस a 16 + a, इसका अंतर करेंगे। 6 और 6 12, और 5 17 के साथ में ये 0 या 11 के बराबर आना चाहिए, 0 ही ले लेते हैं, ये उधर जाएगा। 16 + a = 17 बनेगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 अपना आंसर हो जाएगा। अगर यहां से मैच नहीं करता तो फिर मैं आगे 11 वगैरह चेक करता, पर नीड नहीं पड़ती है उसकी। इस तरीके से इजिली अपना पेपर सिंप्लीफाई हो गया। बाकी ये सारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। मिलते हैं अपन अगले सोल्यूशन के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।